नमस्कार भाई मैंने मुझे दिनेश कुमार बेहरा तो सबुदिन भाई आज मुझे नहीं 27-28 जानुरी 2024 करेन्ट अफेयर। तो यहाँ ये सब वीडियो मु मोर जो चैनल द टेक भाई से चैनल सबुदिन अपलोड करुँची आपड़ जाकि देखिपारे। तो चलतु आजिकार जो करेन्ट अफेयर डिस्कस करवा। फास्ट स्टार्ट करवा नेशनल न्यूज रु। नेशनल न्यूज फास्ट देछि कैबिनेट अप्रूव्स protocol for establishment of joint economic and trade committee between India and Dominican Republic। तो कैबिनेट आम ये पढ़ीदे फास्ट तापर मुझे बुझेबी। फास्ट देसी द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी approved the proposal for signing of a protocol for establishment of joint economic and trade committee JETCO between the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of the Republic of India and the Ministry of Foreign Affairs of Dominican Republic। तो ये कौन है ना इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक दीटा कंट्री दी जन कंट्री मध्य गोटे जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी जोटा कि सेटा को अप्रूव कर दिया क्या द्वारा जी कि यूनियन कैबिनेट मुख्य आमर यूनियन कैबिनेट मुख्य किए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अप्रूव कर देते हाँ इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक कंट्री दुई जन मध्य जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी हो बोली जहाँफल कि से बहुत सारा प्रोटोकॉल ए साइन करा पड़े दुईटा कंट्री भितर कौन इनफॉरमेशन शेयर करेंगे कौन ट्रेड पार्टनर इकोनॉमिक ये शेयर करेंगे या ऊपर नहीं कि यहाँ तो जापारे। तो इंडिया कौन कौन ना इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अच्छी इंडस्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो मैंने रिपब्लिक इंडिया जो भी इंडस्ट्री अच्छी से गुड़िक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गोटे जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमिटी साइन होपर लगे bilateral relations between India and the Dominican Republic have been friendly and continue to deepen in all spheres. At present, there is no bilateral institutional mechanism between India and Dominican Republic on trade and commerce। तो इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक भितर बहुत माने भितर रिलेशनशिप धीरे धीरे डीप हो जाइए फ्रेंडली रिलेशनशिप अच्छी किंतु ए पर्यंत इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक भितर कौन सी ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकिन कौन सी बायोलेटरल रिलेशनशिप कौन सी बायोलेटरल जॉइंट कमिटी साइन हो नाला। तो यहीटा है फास्ट इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक जॉइंट ट्रेड एंड कॉमर्स कमिटी जोटा कि साइन है। इंडिया प्राइमरीली इंपोर्ट्स गोल्ड फ्रॉम डोमिनिक रिपब्लिक एंड एक्सपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल्स मरीन प्रोडक्ट्स मोटर व्हीकल 2 and 3 व्हीलर्स व्हीकल एटसेट्रा टू देम। तो इंडिया पाखु गोल्ड आने एवं तांको कौन दिए कौन एक्सपोर्ट करे ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे मोटर व्हीकल 2 and 3 व्हीलर व्हीकल से एक्सपोर्ट करे और गोल्ड आने। तेणु यहीटा इकोनॉमिक ट्रेड जो हुए इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक हुए। The establishment of JETCO will strengthen the economic ties between India and the Dominican Republic and shall play a pivotal role and provide a platform for discussion, exchange of information, knowledge and ideas which would in turn facilitate trade and industries। तो यही एस्टाब्लिशमेंट ये कमिटी एस्टाब्लिशमेंट है परे इंडिया और इकोनॉमी भितर जो ट्रेड थिला इंडिया जो फ्रेंड रिलेशन थिला सेटा आहुरी डीप हम बहुत सारा इनफॉरमेशन शेयर करा बुझीगला तापर डिस्कशन हम नॉलेज एवं आइडिया शेयर कर जहाँद्वारा कि ट्रेड और इंडस्ट्री को आम आहरी मजबूत कर इंडिया और से कंट्री। द जॉइंट कमिटी विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस अथॉरिटीज and their counterparts। This would help in facilitating trade of goods and services and consequently help in better employment opportunity for the professional। या द्वारा आमर आप जानते जिते कौन सी कंट्री रे एते सब जिनस एते सब फैसिलिटीज दिया जाए कि अणा जाए तो आमर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। तेणु या द्वारा आमर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ दुईटा कंट्री भितर। तो यहाँ थिला ऊपर नहीं कि आम चलते अबाउट डोमिनिक रिपब्लिक विषय जानदेवा। कैपिटल है सांटो डोमिनिको करेन्सी है डोमिनिकान पेसो कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिकार ये कंटिनेंटर गोटे कंट्री
ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश मन रखी थे डोमिनिक रिपब्लिक स्पेनिश आपको लगुत ये आफ्रिका कंटिनेंट नो एटा स्पेनिश ओके देन नेक्स्ट जी कृत्रिम कृत्रिम बिकम्स इंडियाज फास्ट $1 billion AI startup. Ola Kutrim, the artificial intelligence startup founded by serial entrepreneur Bhavish Agrawal, has achieved unicorn status following a successful funding round that secured $50 million from prominent investors, including Matrix Partners India. तो आमर जो ओला कृत्रिम बोली गोटे नुआ कंपनी AI स्टार्टअप कंपनी जोटा कहुच्छी भवेश अग्रवाल द्वारा लॉन्च होता सेटा एवं $1 billion ताऊपर $1 billion इन्वेस्टमेंट हो सारा तो से $1 billion इन्वेस्टमेंट अचीव करला जहाँफल यूनिकॉर्न स्टेटस मिलला और विभिन्न सारा कंपनी ताको इन्वेस्टमेंट आसी कहुई सिक्योर्ड $50 million फ्रॉम प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट को $50 million इन्वेस्टमेंट आमती आहरी के इनक्लूड मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया रू भी किसी इन्वेस्टर आसिया फल जो न्यू स्टार्टअप कंपनी थिला AI को लेकिन ओलार कृत्रिम से एवं $1 billion $1 billion इन्वेस्टमेंट पहुँची गला जहाँफल ताको यूनिकॉर्न स्टेटस मिली पूर्वर मुझे यूनिकॉर्न स्टेटस आम से गोटे कंपनी देथु जो कौन कंपनी इन्वेस्टमेंट ये आसो एम कैप भैल्यू आसो ता भैल्यू जिते $1 billion क्रॉस कर से $1 billion पहुँची जो जापर तो से यूनिकॉर्न हम यूनिकॉर्न उपर को डेकाकॉन हेक्टाकॉन इन सब अच्छी द कंपनी प्राउडली अनाउंस इट्स न्यू फाउंड स्टेटस as the first Indian AI startup to reach $1 billion valuation, a remarkable feat achieved within a month of unveiling a large language model. Okay, so the startup aptly named Kurtim translated to artificial in Sanskrit. तो आप जानते हैं कृत्रिम जोटा तार संस्कृत रे तार एक्चुअल मीनिंग है आर्टिफिशियल बोली तो से ताकू नहीं कि तार ना दिया जाए इट is not only focusing on advancing AI language capabilities but is also delving into the development of data entries. Data entries रो development एवं केवल लैंग्वेज कैपेबिलिटी को डेवलप करने वाला कि बना जाए डाटा एंट्री को डेवलपमेंट करने भी बनाई AI को द अल्टीमेट गोल इज टू क्रिएट सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर टेलर्ड टू द इवॉल्विंग नीड ऑफ AI इकोसिस्टम. कृत्रिम विल बी अवेलेबल इन बीटा वर्सन फॉर द कंज्यूमर इन फेब्रुआरी 2024 सुधा कृत्रिम जो AI आप इंडिया से अवेलेबल हो बीटा वर्सन ले ओके बीटा वर्सन रे अवेलेबल हो फेब्रुआरी 2024 सुधा एवं बहुत सारा कंपनी को API हिसाब से जीव यहाँ या नेक्स्ट जावा आम थर्ड न्यूज को रिलायंस जियो एंड OnePlus join hands to set up 5G innovation lab in India. तो टेलीकॉम मेजर रिलायंस जियो एंड चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus have joined hands to set up a 5G innovation lab in India. तो रिलायंस जियो एवं OnePlus जानते हैं आप दुईटा कंपनी तो ये दुई जन मिसिकी 5G innovation lab इंडिया रे बनेबे. Okay, the alliance between OnePlus and Jio aims to provide OnePlus and Jio true 5G users with differentiated features and an unparalleled network experience. तो OnePlus Jio मिसिकी से प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर मानक जे ट्रू 5G यूजर्स जियो ट्रू 5G यूजर्स मैंने 5G किसी अलग समस्ते तो 5G दौर ना तो से किसी अलग फीचर्स रहा आउ बहुत भल एक्सपीरियंस रही भाया प्रोवाइड करेंगे. द बोल्स्टर दिस इनिशिएटिव बोथ ब्रांड्स आर एक्साइटेड टू अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट 5G इनोवेशन लैब. द लैब विल सर्व एज ए हब फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी. ये जो 5G इनोवेशन स्टेट ऑफ द आर्ट हम से 5G टेस्टिंग डेवलपिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कर 85% of the entire 5G deployment in India has been made by Jio. So कुछ 5G deployment जितनी भी है तार 85% जियो ही केवल डिप्लॉय कर ओके से लक्ष्य करी OnePlus से जोग दे. नेक्स्ट जीवा निर्मला सीतारामन टू बिकम सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 consecutive यूनियन बजेट.
Okay, the finance minister Nirmala Sitharaman will set up a record by presenting a sixth budget in a row. Okay, 5 annual budgets and 1 interim, a feat achieved so far only by former prime minister Morarji Desai. तो कौन है ना जो आमर एबेकार प्राइम मिनिस्टर अच्छा फाइनान्स मिनिस्टर अच्छा निर्मला सीतारामन सी कंटिन्यूली 6 थर बजेट से प्रेजेंट कर सारे जो थे कि 5टा आनुआल बजेट और गोटे इंटरिम बजेट मिसिकी 6टा कंटिन्यूली बजेट सी प्रेजेंट कर फिट पूर्वर अचिव करते मोरारजी देसाई बुझीगला कि नहीं कौन कहले बुझीपारे तो मोरारजी देसाई पर आमर जो फाइनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से लगातार 6टा बजेट फास्ट सी थे फास्ट एबे भी सी अच्छा ओके ये प्रथम तो प्रेजेंट करते with the presentation of interim budget on February 1, MS Sitharaman will surpass the record of her predecessors like Manmohan Singh, Arun Jaitley, P. Chidambaram and Yashwant Sinha who had presented 5 budgets in row. तो ये फेब्रुआरी 1 रे जितेबाला से इंटरिम बजेट प्रेजेंट कले से मानू जो पूर्व फाइनान्स मिनिस्टर थे फॉर्मर फाइनान्स से काटी देते कहीं कंटिन्यूली 5टा बजेट से प्रेजेंट करते जितेबाला ये 6टा बजेट प्रेजेंट कले जापारे तो नेक्स्ट है देसाई आज फाइनान्स मिनिस्टर हाड प्रेजेंटेड 5 एनुअल बजेट एंड 1 इंटर बजेट बिटवीन 1959 और 1960 भितर जो मोरारजी देसाई थे सी 6टा एनुअल बजेट से कंटिन्यू करते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई हु होल्ड द टैग ऑफ प्रेजेंटिंग 10 बजेट्स एक्चुअली सी मोरारजी देसाई कंटिन्यू हिसाब से 6टा कर टोटाल से 10टा बजेट कर मैक्सिमम बाय एनी फाइनान्स मिनिस्टर से जे कि प्रथम फाइनान्स मिनिस्टर थे जे कि लगातार 6टा यूनियन बजेट्स कंजुकेटिव हिसाब से प्रेजेंट करते आसिले निर्मला सीतारामन यहाँ है मो कह कथा मन रखिले ओके नेक्स्ट जीवा टाटा ग्रुप Airbus team up to make helicopters. To land warfare. तो I robotics, artificial intelligence, cyber defense and autonomous vehicles and platform. एटा बहुत ये फोकस करुच्ची क्या उपरे ना कटिंग एज टेक्नोलोजी उपरे इंक्लूडिंग रोबोटिक्स उपरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपरे साइबर डिफेंस उपरे एंड ऑटोनोमस व्हीकल एंड प्लेटफॉर्म उपरे also in partnership with Tata Advanced System Limited Airbus helicopter will set up a final assembly line for H125 civilian helicopter एवं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सहित पार्टनरशिप करिकी एयरबस हेलिकॉप्टर गोटे ये फाइनल असेंबली लाइन बनइब क्या ना H125 सिविलियन हेलिकॉप्टर पाई दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलिकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जोटा कि इंडिया प्रथम थर प्राइवेट हेलिकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनइब द AFL will take 24 months to set up and deliveries of the first made in India H125s are expected to commence in 2020 2026 सुधा आशा करा H125 जो हेलिकॉप्टर सेटा
बनिकी रेडी दिस अनाउंसमेंट केम आज इंडिया एंड फ्रांस adopted a joint defense production roadmap and an agreement on defense space partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. तो ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସାଇନ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା 63rd ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ କନଭେନ୍ଡ ଇନ୍ ଭୋପାଲ। The 63rd gathering of the Central Geological Programming Board took place in Bhopal, Madhya Pradesh. भोपाल मध्य प्रदेश रे 63तम सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड रो गैदरिंग बा मीटिंग हम कहि परिबा सेठी हेछि। द मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री VL कांता राव, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रो सेक्रेटरी जी अछंती कांता राव, एवं श्री संजय लोहिया एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री माइंस रो एडिशनल सेक्रेटरी, श्री जनार्दन प्रसाद डायरेक्टर जनरल GSI, सीनियर फंक्शनरीज ऑफ different ministries, state directors of mining and geology, PSUs, representatives from private mining industries, mining associates and other stakeholders attended the crucial। तो ये मीटिंग रे ये माने अटेंड करते। ओके, तो यहाँ मन रखिए 63rd गैदरिंग जोटा कि मध्य प्रदेश भोपाल रे मीटिंगटा बनला कौन पाई ना सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग गोटे। द प्रपोज्ड एनुअल प्रोग्राम फॉर द एंश्योरिंग फील्ड सीजन year 2024-25 was placed before the board of discussion. During the 2024-25 GSI has formulated about 1055 scientific program for the year 24-25, which include 392 mineral development projects, G2, G3, G4 and offshore exploration that have the potential to generate actionable minerals blocks in near future. Okay. The next jiba banking and financial news को बैंक ऑफ बड़ौडा's आर्म रिब्रांडेड एज बॉब कार्ड लिमिटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी जानी जो बैंक प्राइवेट कंपनी जानते प्राइवेट नो, तो ये तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कार्ड्स बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड हैज बीन रिब्रांडेड एज बॉब कार्ड। जो बैंक ऑफ बड़ौदा रो जो बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड कार्ड थिला सेटा को आउ थरे रिब्रांड करागला बॉब कार्ड नाम रे with a tagline credit reimagined बोली टैगलाइन देकी एटा को आउ गोटे रिब्रांड करागला माने आउ थरे आउ गोटे नुआ रिनेम करागला एटा कहि परिबा। ओके, तो एटा द NBFC has also unveiled a new logo called Baroda Sun, which comprises dual bill letter forms that hold the rays of rising sun। द डबल बी लेटर गोटे लोगो जोटा कि सेमाने अनविल करछन्ती NBFC सिथरे राइजिंग सन रेस देखा जाय। तो एटा बैंक ऑफ बड़ौदा एटा नुआ नो नीड टू रीड ऑल दिस, जस्ट रीड द हेडिंग ऑफ दिस न्यूज, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट फॉर इट। ओके, ने जिबा अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक भितर जो फाउंड है 1908 मसीह एटा मन रखिए। हेडक्वार्टर्स आर हेडक्वार्टर्स है बदोदरा गुजरात रे, MD एंड CEO है देवदत्त चांद, टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ओके, देन नेक्स्ट जीवा 4 कंपनीज गेट सेबीज नोड टू लॉन्च IPO। 4टा कंपनी को सेबी अप्रूव करदेला जे से ताक निज IPO लॉन्च कर पारिबे। तो किए से कंपनी ना इंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशन, JNK इंडिया, एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स एंड आक्मी फिनट्रेड have received markets regulator CBI's approval to raise funds through initial public offering। initial public offering through से fund raise करेंगे, IPO through fund raise करेंगे। However, the Security Exchange Board of India has returned the IPO paper of Stallion India Fluorochemical। Stallion India Fluorochemical IPO paper को से भी रिटर्न करदेला, किंतु ये मानों को से अप्रूव कला मन रखिथे। So these 4 firms which had filled their preliminary paper with the markets watchdog between June and October obtained observation letter on January 16-19 and update with the Securities Exchange Board of India। SEBI's parallels obtaining the observation letter means it's go ahead to launch an IPO। तो एटा थिला स्टालियन इंडिया जो हमरो थिला ताकू से रिटर्न कर देले
ताको आईपीएल लॉन्च करने अनुमति मिलला नहीं यही 4 जन को ताकर आईपीएल लॉन्च करने अनुमति मिलला यहाँ थिला या ऊपर। नेक्स्ट जा अवार्ड्स पूर्वर मुझे कही पद्म अवार्ड्स रे जो फॉक्सकॉन सीईओ थिले यंग लियू से ऑनर्ड होती पद्म भूषण अवार्ड मुझे से जो पद्म अवार्ड भितर मुझे फॉक्सकॉन लियू ये बड़ न्यूज जी कि इंटरनेशनल ये सी यहाँ पाई ओके। तो यंग लियू जे कि पद्म भूषण अवार्ड पाई कौ अवार्ड पाई मन रखिए हैज बीन पोस्टेड इन यंग लियू ए सीजनल एंटरप्रेन्योर इन्वेंटर बोस्ट इन इम्प्रेसिव कैरियर। तो जानते से जेहेतु गोटे कंपानी मालिक तेणु से दि जाइए तो फॉक्सकॉन कंपानी उपरे से कौटी कौटी हेडक्वार्टर कौन अच्छे हेडक्वार्टर मन रखते ताइवान रही हाँ यहाँ भी आसीपे जेहेतु फॉक्सकॉन रिलेटेड तार हेडक्वार्टर ताइवान रे जे कि सी 70% आईफोन मैन्युफैक्चर कर। नेक्स्ट आमर जा बुझे तो यहाँ थिला केबे फाउंड होता कंपानी 1928 में ही फाउंडेड यंग माइक्रो सिस्टम ए मदरबोर्ड कंपानी फास्ट थिला तापर एटा को से सेमीकंडक्टर कंपानी आमर जो फॉक्सकॉन कंपानी आईफोन रो असेंबली जे करते सेटा मानी जानि पाइले। देन आसवा डिफेंस न्यूज जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज सादा तानसिक बिटवीन इंडिया एंड साउदी अरेबिया टू बी हेल्ड इन राजस्थान। The inaugural edition of joint military exercise Sada Tansik between India and Saudi Arabia will be held from January 29 to February 10. Okay. The exercise aims to enhance synergy, interoperability, and joint manship by learning and sharing best practices between the armies of both nations. तो exercise रे mainly aim करिवो enhance synergy को enhance करिवो interoperability and joint manship बढ़ेबो एवं बहुत सारा कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट शेयर करा या द्वारा दुईटा आर्मी स्ट्रंग हो पारे ताकू नहीं खाली मन रखी था कौ केते नंबर एडिशन एटा कौटी होची किए किए कर इंडिया और साउदी अरेबिया मध्य जो एक्सरसाइज है तार ना है सादा तानसिक है यहाँ इनागुराल एडिशन माने फास्ट एडिशन यहाँ हूँ मन रखिए इनागुराल एडिशन माने इनागुरेट माने फास्ट एडिशन कौटी ना राजस्थान रे ये लिखाई ऊपर ओके राजस्थान रे फास्ट एडिशन इंडिया एंड साउदी अरेबिया जो एक्सरसाइज मिलिटरी एक्सरसाइज तार ना सादा तानसिक राजस्थान है एतिक मन रखते रिसेंट कौन कौन एक्सरसाइज जमी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई अरेबियन सीरियल 11th edition of Kanjar exercise between India and Kyrgyzstan, Baklo, Himachal Pradesh. 2nd edition of Cyclone exercise between India and Egypt, Ansas, Egypt. First edition of Navy exercise ex Ayutthaya between India and Thailand. Mother, first edition of military exercise Desert Cyclone between India and UAE, Koti, Rajasthan. तो ये आपको मुझे देती आ भर जापर गोटे लाइन रे आपणकर 3टी कि 4टा फॉर्म क्वेश्चन आनीपर फास्ट तो से पचार केते नंबर एडिशन तापर इंडिया किर्गिस्तान भितर होता जो एक्सरसाइज तार ना कौन कांजार एक्सरसाइज इंडिया और कौ कंट्री कांजार एक्सरसाइज एतिक नंबर एडिशन 2024 होता किर्गिस्तान मध्य इंडिया और किर्गिस्तान एतिक एडिशन कांजार एक्सरसाइज कौटी होता बखलो हिमाचल प्रदेश जापर गोटे ये गोटे लाइन रे 4 ରୁ 5 प्रकार क्वेश्चन आसपार तेणु भेरी इंपोर्टाट या सहित आपड़ जदि पूरा पूरी डिटेल पढ़ार टाइम वेस्ट करेंगे एटा भूली जाए तेणु आपको भी मन रखिए प्लस आपको भी मन रखु है। नेक्स्ट आसो स्पोर्ट्स है कौन विराट कोहली विन्स आईसीसी मेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो आप जानते आईसीसी मेन्स ओडीआई क्रिकेटर अवार्ड आमर जो खेलाड़ी सार विराट कोहली मिला आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 यहाँ भी मन रखते 2023 मिली नॉट फॉर 2024 तो सरी नहीं मिल कौटे ओके। तो सेमती बहुत सारा मुझे नहीं आनी लिस्ट आईसीसी मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर सार गारफिल्ड सोब्रेस ट्रॉफी मिला ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस को
ओके सेमती आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हेहॉय फ्लिन ट्रॉफी नाट सिवर ब्रॉन्को इंग्लैंड रो आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया रे आईसीसी मेन्स ओडिया क्रिकेटर ऑफ द पीरियड कहलो इंडिया आईसीसी मेन्स ओडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर चामारी आथापात श्रीलंका आईसीसी मेन्स T20 टीम्स ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव इंडिया आईसीसी मेन T20 टीम्स ऑफ द ईयर चामारी आथापाता श्रीलंका आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचार्ड इंग्लॉन्गवर्थ तो ये आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर जिम्बाब्वे आईसीसी मेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचिन रविंद्र न्यूजीलैंड आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फोवे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया तो ये सब अवार्ड टोटाल एटा आईसीसी रु दिया जाइए बहुत एटा इंडिया नुह इंडिया कौन से क्रिकेट नेशन अवार्ड नुह बुझीपार तो एटा आईसीसी तरफ तेणु इट्स भेरी इंपोर्टेंट तो युवा मु नहीं आसी मन रखीदे ओके नेक्स्ट जावा इम्पोर्टाट डे तो 26 जनवरी मुझा डेटा दे नी आज दे दूँ 26 जनवरी आमर थिला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल डे थिला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी दिस डे सर्व एज ए रिमाइंडर ऑफ द क्रिटिकल रोल क्लीन एनर्जी प्लेज इन combating climate change reducing carbon emission and ensuring healthier planet and for future generation तो क्लाइमेट चेंज आमर हेल्थियर प्लानेट पाई आमे प्रति वर्ष 26 जनवरी रे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी पालन करता तो यहाँ थिला देन 27 जनवरी है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट तो आप जानते हो हॉलोकॉस्ट जो होता वर्ल्ड वार 2 टाइम रे से हॉलोकॉस्ट रो विक्टिम जो माने थिले तांकर मेमोरी लगी इंटरनेशनल डे पालन करा 27 जनवरी 27 January marks solemn occasion recognized globally as the International Day of Commemoration in memory of the victim of the Holocaust. Holocaust जो मैंने victim है मेमोरी रे को तांको ये करिया पई ताको मेमोरी को कमेमोरेट जड़ावा पई ये डे पालन करा जाए. The day serves as a poignant reminder of the horrors of the Holocaust and the enduring need to fight against hatred, bigotry and racism in all its form. Okay, it विषय दिया जाए हॉलोकॉस्ट आम जो होता इट रिअफर्म्ड द हॉलोकॉस्ट व्हिच रिजल्ट इन द मर्डर ऑफ द 1/3 ऑफ द ज्यूश पीपल ए मरी जाते हॉलोकॉस्ट along with countless member of other minority will forever be warning to all people of the dangers of hatred, bigotry, racism and prejudice. तो आपको नहीं कि एटा इंटरनेशनल डे हॉलोकॉस्ट मरा जाए 2006 रु जो जनवरी 27 2006 रु 8 डे तो यहाँ थिला आमर 27-28 जनवरी करेन्ट अफेयर आपण मैंने या भल भाव पढ़ु मुझे यार इम्पोर्टाट एमसीक्यू वीडियो नहीं कि आसबि सेटा को आपण मैंने करेंगे मु क्वेश्चन पढ़ु पढ़ु जमी आपको से आंसर आसी जाऊ ऑप्शन से भाया ट्राए करेंगे से भाया पढ़ी थे मोर जो चैनल द टेक वाइब्स को सेटा को सब्सक्राइब करेंगे देखिए ओके एवं आपको पढ़े आपन ओके तो ये थैंक यू.